मेटरलिंक सीक्रेट हार्ट्स में लिखते हैं, इट इज हार्डली टू contested that this source is to be found in India. जैक एलियट पेरिस का एक विद्वान कहता है कि जितनी भलाइयां हैं, जितनी विद्याएं सारी भारत से आई हैं, लेकिन वह भारत का पतन हो गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका? मैं अब संक्षेप में सबसे बड़ा क्या, क्योंकि प्रश्न यह भी आएगा हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। भारत देश में महाभारत के बाद विद्या पढ़ना बंद हुआ। विद्या पढ़ने पढ़ाने का अधिकार वर्ण व्यवस्था कर्म से न होकर के जन्म से हो गई। ब्राह्मण का बेटा अपने को ब्राह्मण कहलाने लगा। डॉक्टर पटनी का बेटा नहीं पढ़े तो भी कहेगा मैं डॉक्टर हूं क्योंकि पटनी जी का बेटा हूं। मैं इंजीनियर हूं इसलिए क्योंकि मैं प्रोफेसर बसंत जी का पुत्र हूं। मैं प्रोफेसर जडेजा जी का पुत्र हूं। मैं डीआईजी हूं क्योंकि मैं वेद प्रकाश जी शर्मा का पुत्र हूं। ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था बन गई। उस व्यवस्था के बाद जो जन्मना ब्राह्मण था उसने वेद विद्या को पढ़ने सबसे वंचित हो गया। और सारी मानव जाति के 3 बड़े शत्रु हुआ करते हैं। सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान होता है, दूसरा शत्रु अन्याय होता है और तीसरा शत्रु अभाव होता है। आज संसार में जितना दुख दिखाई दे रहा है वो अभाव दिखाई दे रहा है। चाहे धन नहीं है, भूख है, चाहे पर्यावरण प्रदूषण है, चाहे बेकारी है, चाहे आतंकवाद है, नक्सलाइट हो अथवा इस्लामी आतंकवाद हो अथवा श्रीलंका का आतंकवाद हो अथवा दुनिया में कहीं का आतंकवाद हो, उसके कारण है अज्ञान और अन्याय। नक्सलवाद में अन्याय भी छिपा है, विदेशी प्रेरणा भी छिपी है। दूसरे आतंकवाद में अन्याय छिपा है, कट्टरता छिपी है। और भी बहुत सारे आतंकवाद कट्टरता से प्रेरित होकर नए नए आतंकवाद पैदा हो रहे हैं। उस सब का कारण अज्ञान है। वो अज्ञान आया कहां से? अज्ञान आया हमारी शिक्षा पद्धति जो वेद वो पूजा किया। मनु को सांप्रदायिक किसने बनाया? दलितों का विरोधी किसने बनाया? हमने। इस दिल को आग लग गई अपने चिराग से, दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से। इस दिल को आग लग गई अपने चिराग से। हमने वेदों को हिंदुओं का कहा। हमने गाय में 33 करोड़ देवता माने तो मुसलमान क्यों पूजेगा? जैन भी सोचेगा, यद्यपि जैन तो अहिंसा वाले हैं, लेकिन इनके मन में भी ये विचार तो आएगा कि अपने महावीर स्वामी जी का भी कभी नाम है कि नहीं है। ईसाई सोचेगा ईसा मसीह कहाँ है। कबीर पंथी सोचेगा कबीर कहाँ है। कबीर 33 करोड़ देवता को मानते ही नहीं थे। गाय को सांप्रदायिक हमने बनाया और इसके कारण गाय, इस्लाम ने गाय को विरोधी माना भारत में। वही इस्लाम दूसरे देशों में गाय को मारता अवश्य, लेकिन गाय की सेवा करके दूध भी बहुत ज्यादा लेता है। हमारी गाय सड़कों पर फिरती है, लेकिन अरब देशों में शायद ऐसा नहीं होता होगा। वेद को हमने सांप्रदायिक बनाया। वेद पठन पाठन छूट गया, लेकिन फिर भी मैं उन वेद पाठी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हूं जिन्होंने वेद पाठ की परंपरा को सुरक्षित रखे, वेदों को अब तक बचा लिया। नहीं तो वेद इस्लाम से बचता नहीं, समाप्त हो जाता। अगर वेद पाठी ब्राह्मणों ने सुरक्षित नहीं रखा होता तो ऋषि दयानंद जी महाराज को भी शुद्ध वेद उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए तो हम ऋणी हैं। लेकिन वेद केवल वेद पाठ तक सीमित रहे, वेद केवल जन्मना ब्राह्मणों तक सीमित रहे, दूसरा कोई विद्या पढ़े नहीं, विद्या का अधिकार सबसे ले लिया जाए, यह देश के पतन का बहुत बड़ा कारण था। जब अज्ञान होगा तो अन्याय होगा और अन्याय होगा तो अभाव होगा। हमारा देश गरीब नहीं है। हमारे देश में अभी सर्वेक्षण हुआ, अमेरिका की एक एजेंसी ने सर्वेक्षण किया और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 84 देशों के सर्वे में कुपोषण में भारत पाकिस्तान से भी पीछे। पाकिस्तान का 58वां स्थान है और भारत का 67वां स्थान है। जो हमारे प्रधानमंत्री ये दावा करते हम विकसित हो रहे हैं, जिन अर्थशास्त्री को देश ने प्रधानमंत्री बनाया उनका अर्थशास्त्र गरीबों का गला काटने वाला बन गया। जिस देश में 1 करोड़ टन अनाज सड़ रहा हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है गरीबों को बांट, तो प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आप बोलने के अधिकारी नहीं है। क्या यह राजा का कर्तव्य है? मनुस्मृति कहती है जो राजा कर लेके प्रजा की नहीं रक्षा करता हुआ राजा महापापी होता है। लेकिन ऐसा हो रहा है।
हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, हम बहुत खुश होते हैं। हमारे देश में 70,000 करोड़ खेलों पर, केवल मनोरंजन पर खर्च किए जाते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे देश के एक एक खिलाड़ी क्रिकेट को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। एक शूटर जो मनोरंजन में शूटिंग करता है उसको लाखों करोड़ों दिए जाते हैं, और एक शूटर जो अपनी जान कारगिल में बहा देता है, नक्सलवादियों से मर जाता है, कश्मीर में जान दे देता है, उसको मुश्किल से 1 लाख रुपया मरने के बाद दिया जाता है। जिस देश में सैनिकों की इतनी दुर्गति हो, जिस देश में किसानों की दुर्गति हो, सबसे ज्यादा दुर्गति हमारे देश में किसानों की है। जो किसान अन्नदाता महर्षि दयानंद ने जिस किसान को राजाओं का राजा कहा था, वो सबसे ज्यादा भिखारी बन गया, सबसे ज्यादा गरीब बन गया। सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा नंगा है, और वो भगवान के भरोसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विद्या रही अज्ञान है, अज्ञान के कारण हुआ है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। मैं वेद की भी बात करूं, वेद की महिमा हम सुनाते हैं कि बहुत से यूरोप के देश के लोग भी वेद की महिमा गाते रहे, इसलिए वेद महान है। ऐसा नहीं, मैं उस विचार का व्यक्ति हूं। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि इस्लाम के उदय से 2400 वर्ष पहले अरबी कवि लावी ने वेद को क्यों नमस्कार किया था। मैं यह भी नहीं कहूंगा शोपनहार क्यों उपनिषदों की प्रशंसा करता है। मैं यह भी नहीं कहूंगा रूस का विद्वान बोल्गर क्यों वेद की प्रशंसा करता है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि दूसरे और विद्वान क्यों प्रशंसा करते हैं। क्यों? मैं चाहता हूं हम वेद को प्रशंसा के योग्य स्वयं बनाएं, हमारे पास इतनी ताकत हो। हमारे देश में मैं एक बार व्याख्यान सुन रहा था, माननीय सुदर्शनम जी का आस्था पर आ रहा था। वो कह रहे थे कि हमारा देश जगत गुरु बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? उन्होंने लक्षण सुनाए कि भागवत की कथाओं में बहुत भीड़ आती है, कुंभ के मेले में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में धर्म बढ़ रहा है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, नासा में और एजेंसीज में, इसलिए इससे भी सिद्ध हो रहा है कि हमारी प्रतिभा सारी दुनिया में फैली है, इसलिए हम जगत गुरु बनने वाले हैं। इस प्रकार के तर्कों से मुझे हंसी आती है। चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, चाहे भारत में पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं ये तो बताइए। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो विदेशी साइंटिस्टों की साइंस पढ़ रहे हैं। चाहे अमेरिका में पढ़ लिए, चाहे घर बैठ के पढ़िए, पढ़ वही रहे हैं जो न्यूटन ने लिखा, आइंस्टीन ने लिखा, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा, मैक्सवेल ने लिखा, और किसी ने लिखा। किसी भारतीय ऋषि का विज्ञान आप पढ़ रहे होते कि आपने भारतीय विज्ञान को दुनिया में फैला दिया होता तो मैं मानता कि भारत जगत गुरु बनने वाला है। लेकिन भारतीय विज्ञान तो नहीं, भारतीय क्रांतिकारियों को हमारी पुस्तकों में अतिवादी बताया जा रहा है। हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में से भारतीय लोग गायब होते जा रहे हैं, और हम अपने को जगत गुरु बनाने में खुशफहमी में डूबे हैं। चाहे हमारे आर्य समाज के डीएवी स्कूल हो, चाहे संघ के आदर्श विद्या मंदिर हो, चाहे और किसी के मंदिर हो, पढ़ क्या रहे हैं? भारतीयता हमारी मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। चाहे गायत्री परिवार के विद्यालय ले लें, चाहे और किसी संस्था के बड़े बड़े स्कूल हिंदी माध्यम के ले लें, अंग्रेजी के ले लें, संस्कृत के ले लें, सब वही पढ़ रहे हैं जो विदेशियों ने हमको सिखाया। आपके पास है क्या? जो देश भीख का कटोरा ज्ञान के लिए मांगता फिर रहा हो, जो देश दूसरों से कर्ज के लिए मांगता फिर रहा हो, हमें गरीबी मिटानी है, हमें अशिक्षा मिटानी है, और उससे सारे घोटाले हो रहे हो। कॉमनवेल्थ में क्या किया? सारा देश लज्जित हुआ, सारा विश्व में लज्जित हुआ। हमने ये किया, और फिर भी हम कह रहे हैं हमारा देश जगत गुरु बनने वाला है। जगत गुरु के लक्षण वह होते हैं जिस देश का ज्ञान विज्ञान सारे संसार में पूजा जाता है। कौन सा ऐसा ज्ञान विज्ञान जो आपका पूजा जा रहा है? हमारे पास आयुर्वेद और हठयोग कुछ है, लेकिन अभी बहुत कम सीमा तक है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है? कौन सा हमने अर्थशास्त्र भारतीय बनाया है? कौन सा कृषि शास्त्र हमने बनाया है? कौन सा संविधान हमने अपने देश के ग्रंथों के आधार पर बनाया है? हम दूसरों से लेकर के हम अपने को जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राट कहने का भ्रम पाले हुए हैं।
इस पर मैंने सोचा कि ये सब क्यों हुआ। जब हमारे यहाँ अविद्या आई तो हमारे यहाँ वेद समझना भी ब्राह्मणों में भी नहीं रहा। जो जन्मना थे कर्मणा तो समाप्त हो गए। उन्होंने क्या किया, वेद को समझा नहीं और समझ करके वेद में से अश्लीलता ढूंढी जाने लगी। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो मन में वासनाएं घर करती हैं, मन में कुविचार घर करते हैं। उन कुविचारों ने घर किया और हमारे यहाँ बड़े वेद भाष्यकार पैदा हुए। एक सायण एक भाष्यकार हुए और जितने यहाँ वेद जो भी वेद पाठ करते हैं कम से कम वो जानते होंगे कि आचार्य सायण कौन है। भारत में सर्वमान्य है आचार्य सायण। लेकिन आचार्य सायण ने लिखा, ऐत्रेय ब्राह्मण अथर्ववेद के 9वें कांड में लिखा कि मेहमान घर पे आओ तो बैल को मार करके उसे खिलाओ। कौन आप में से है जो इसको स्वीकार करेगा? जरा हाथ उठाएं। आप मानेंगे इस बात को कि मेहमान घर पे आए तो बैल मार करके खिलाओ। ये वेद में वेद का अर्थ किया गया। मैं और एक पूछता हूं, एक किताब हमारे यहां ऐसी लिखी गई, ध्यान से सुनना। मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन जो रोग बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता उसका ऑपरेशन भी जरूरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का पक्षपाती हूं। सिम्टोमेटिक भी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। एक पुस्तक में लिखा, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से व्यभिचार किया, विष्णु जी ने अपनी माता से किया और शिव जी ने बहन से किया। क्या उस पुस्तक को आप मानेंगे? अगर कोई माने तो हाथ उठा के बताएं। क्या कोई मानने के लिए तैयार है हमारे श्रोतागण में से? और यह भी कहा कि यह करके वे लोग श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर गए। और ब्रह्मा जी को उनके बेटे मरीच ने रोका, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं रुके। क्या आप इस ग्रंथ को मानेंगे? क्यों जी, है कोई जो इसको मानने वाले हैं? अगर यही बात कोई मुसलमान लिखता तो देश में आग भड़क जाती। यदि यही बात कोई ईसाई लिखता, कोई कम्युनिस्ट लिखता और कोई लिखता, आप बहुत उत्तेजित हो जाते। पर यह किसने लिखी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? क्या आप में से कोई बता सकता है? मैं उस पुस्तक का भी नाम ले लूंगा, आगे चलिए फिर बताऊंगा। एक पुस्तक में यह लिखा कि स्वयंभू मनु के राज में 3 करोड़ स्वयंभू मनु अपने यहां 3 करोड़ ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराया करते थे। ध्यान से सुनना। और भोजन के लिए 5 लाख गायों को मारा जाता था। और उसी पुस्तक में यह लिखा कि महाराज चैत्र की प्रशंसा में लिखा कि वो 5 करोड़ गायों का मांस ब्राह्मणों को नित्य खिलाया करते थे। कौन ऐसा है जो इस पुस्तक को मानेगा? क्या कोई बंधु तैयार है मानने के लिए? अगर यही बात कोई विदेशी लिखता, हम कहते हैं विदेशी षड्यंत्र है। क्या हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा? अब मैं नाम बता रहा हूं उस पुस्तक के, जो मैं मांसाहार की गोवध की बात बताई, ये तो आचार्य सायण ने ऋग्वेद में लिखा, अथर्ववेद के भाष्य में। और ये पुस्तक लिखी है ब्रह्मा जी वाला प्रकरण, इसको बाम से बाली में उठाते हैं। ब्रह्मा ऐसा था वैसा था, ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। आपको यह भी पता है, बाम से को अगर चैलेंज किया तो अग्निव्रत ने किया भीनमाल में। आप लोगों ने देखा, उन्होंने हमारे खिलाफ सम्मेलन में किया। हम उनके भी नहीं, हम उनके भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई है। हम शायद समाज को जोड़ना चाहते हैं। समाज जो बिखर रहा है जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, उसको हम जोड़ना चाहते हैं। जोड़ने का तरीका ऋषि दयानंद ने बताया। अगर तो उन्होंने भी इसी बात को आधार बनाया, ब्रह्मा ऐसे थे। आपको गाली दे रहे हैं, आपको पता नहीं है, वो गाली हमें पता, हमारे पुस्तक हैं। और जिसमें ब्रह्मा जी का ऐसा चेहरा बताया है, उसकी कथा आप रोज सुनते हैं। वो भागवत पुराण में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। भागवत स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक 28 से 30 पढ़ लेना आप। और जब भी आप भागवत कथा कराएं भीनमाल में, कथावाचक से निवेदन ये करना कि आप सारी भागवत हमें सुना के बता दीजिए, अपनी बात मत कहिए, भागवत पूरी सुना दीजिए। जिसमें करोड़ों गायों के कत्ल का वर्णन है, वह भविष्य पुराण में लिखा है।
ये कहां से उनके मन में पैदा हुआ? वेद के अर्थों को सही ढंग से समझ नहीं पाए। वेद के शब्द यौगिक हैं। एक शब्द होता है यौगिक, एक शब्द होता है योग रूढ़, एक शब्द होता है रूढ़। जैसे मैं कहूं कर्ता ने कर्म को किया, इसमें कर्ता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है और कर्म भी कोई विशेष कर्म नहीं है। कर्ता कोई भी हो सकता है, कर्म भी कोई हो सकता है। जो वेद की विद्या भूल गए थे, यौगिक प्रणाली को भूल गए थे, उन्होंने कर्ता को व्यक्ति मान लिया, अग्नि को आग मान लिया। अग्नि का अर्थ परमात्मा भी था, अग्नि का अर्थ विद्युत भी था, अग्नि का अर्थ आग भी था, लेकिन हमने आग मान करके सारे अर्थ किए। वृषभ का अर्थ परमात्मा भी था, वृषभ का अर्थ शक्ति की वर्षा करने वाले तत्व भी थे, वृषभ का अर्थ बैल भी था, हमने बैल मान लिया। गौ का अर्थ किरणें भी था, गौ का अर्थ पृथ्वी भी था, गौ का अर्थ वाणी भी था, लेकिन हमने गौ का अर्थ गाय मान लिया। आपने सुनी कहानी, अहिल्या पत्थर से क्या बन गई? स्त्री बन गई श्री राम की चरण लेकर के। पत्थर क्यों बने? अहिल्या को हमने चरित्रहीन व्यभिचारिणी किसने बताया? किसी मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट ने नहीं बताया, किसी राजनीतिक दल ने भी नहीं बताया, हमने वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया। अहिल्या व्यभिचारिणी बता दी, इंद्र को व्यभिचारी बताया। वास्तव में अहिल्या पृथ्वी का, अहिल्या रात्रि का नाम था और जार सूर्य का नाम था, गौतम चंद्रमा का नाम था। विस्तार में आपने यह भी कथा सुनी होगी, इंद्र ने दधीच की हड्डियों को लेकर के युद्ध किया। क्या, किसको मारा? वृत्तासुर को। अच्छा बताइए, दधीच की हड्डियां को यूरेनियम की तो थी नहीं जिसमें एटम बम बन गया। दधीच शब्द उस विद्युत का है जो धारण करती है। इंद्र शब्द विद्युत का अर्थ का, दधीच उसकी अस्थियां, उसकी किरणें हैं, रश्मियां हैं, और वृत्र मेघ है। और भी अत्र ब्राह्मण वृत्र बहुत है, डार्क मैटर भी वृत्र है, डार्क मैटर जो आज साइंस की बात हो रही है। इस शैली को नहीं समझा और हम गलत अर्थ लेते गए, कहानियां गढ़ते गए। वेद में से एक शब्द पकड़ा, हमने दशरथ शब्द पकड़ के कहने लगे वेद में दशरथ का नाम है। वेद में से हनुमान जी दिखाने लगे, वेद में से राम दिखाने लगे, वेद में राधा। राधा कौन थी? राधा जानते हैं आप? भागवत में राधा का नाम नहीं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त में राधा कृष्ण की मामी है, बेटे की पत्नी है और बेटी है, 3 संबंध है। लेकिन हमें लज्जा नहीं आई। हमने हुसैन चित्रकार के असली चित्र बनाने पर तो हुड़दंग किए, करने जरूरी भी थे, लेकिन खुजराव में क्या हो रहा है? जगह जगह हमने शिव जी को नंगा बैठा करके सारे मंदिरों में पूजा हो रही है। हमको सुनना पड़ता, आपको सुनना नहीं पड़ता। स्वामी धर्मानंद जी महाराज को सुनना पड़ता है। अली रानी, डॉक्टर अली रानी के पास जब बैठे थे, एक इस्लामी विद्वान ने यही प्रश्न किया। हमने कृष्ण के साथ रास रचाए, गोपियों के साथ मस्ती की, लेकिन हमको लज्जा नहीं आई। कौन हमें बदनाम करेगा? हमने तो खुद अपने को बदनाम किया। अब कहें कि आपने क्या किया, इसका शोधन कैसे हो? आर्य समाज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ऋषि दयानंद ने। कितने लोगों ने माना, कितने लोग आज सुनने के लिए तैयार हैं। हमने भी भीनमाल में बहुत कुछ किया, आज तक किसी व्यक्ति ने हमको यह नहीं कहा कि आपने ये गलत बोल दिया। अगर आप कोई विद्वान आता ये कहता आप हमारे पास लिया, या आप उत्तर नहीं दे सकते, उनसे पूछिए कि हमारा दर्द यह है कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। हमने देवताओं में ईर्ष्या द्वेष पैदा किया, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ। हमने देवताओं को चोर सिद्ध किया, माखन चोर, रण छोड़ माखन चोर नारे लगते हैं। अपने महापुरुष को चोर कहने में हम गौरवान्वित होते हैं, हमारा अध्यात्म भक्ति रस की धारा बहती है। और मीडिया कहता है भक्ति रस का सैलाब उमड़ा, आस्था का सैलाब उमड़ा। उस आस्था के सैलाब में कृष्ण नाच रहा है लड़कियों के साथ। कृष्ण को माखन चोर बताया जा रहा है। जो महायोगी महाविज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे, वेदज्ञ थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचारी थे, और उनकी हमने कितनी दुर्गति की। भगवान शिव की शिव पुराण जरा पढ़ के तो देखिए।